दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा हैरान कून करिश्मा बताने वाले हैं जो हाल ही में मदीना के करीब पेश आए भीषण आग हादसे में नजर आया। ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है और लोग अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर होते जा रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले यानी 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 45 भारतीय जिंदगियां चल बसीं। ये तमाम लोग हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे जो उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में उमरा अदा किया और उसके बाद यह लोग बस के जरिए मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। लेकिन मदीना से जरा पहले ही इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे बस में भयंकर आग भड़क उठी। उस वक्त बस में ड्राइवर समेत 46 अफराद सवार थे जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा जाहिर फरमाया कि वह इंसान इतनी भयानक आग में भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच निकला। अब आखिर उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी जान को महफूज रख लिया। यकीन मानिए इस करिश्मे को सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर दिन भारत से हजारों लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ में जाते हैं और वहां पर जाकर उमरा की अदायगी करते हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों तक मक्का में रुकते हैं और उमरा वगैरह करते हैं। फिर 10 से 12 दिन मक्का में रुकने के बाद यह लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं और वहां पर जाकर रोज़ा-ए रसूल की जियारत भी करते हैं। अब यहाँ पर जिस भी टूर एजेंसी के जरिए से लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उमरा की नियत लेकर आया हूं, रोजा ए रसूल की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजा मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ था और बस 30 से 40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच भी नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ में पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब शोएब जिस भी शख्स से मिलता है बस यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो या मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता कर, और साथ ही या अल्लाह हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे करिश्मे इंसान को उसकी असली हकीकत दिखा देते हैं। अल्लाह जिसे चाहे आग से बचा ले और जिसे चाहे समंदर, जमीन या हवा में भी अपनी रहमतों से ढक ले। दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, अल्लाह की मदद वहां जरूर पहुंचती है। इसी तरह का एक और करिश्मा हाल ही में आसमान की बुलंदियों पर देखा गया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर जहाज के पायलट ने वहीं पर यानी कि आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया और वह वहीं पर मुसलमान हो गया।
आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर पायलट ने आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया। ये जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी आक्ल और अपने मालो दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीजों दो को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको इन चीजों को देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो उनसे एक पल में इन सारी चीजों एक को वापस छीन सकता है और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वह होते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी मिलती है। और याद रखें, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। आप अल्लाह को माने या ना माने, मगर अल्लाह अपने करिश्मों से अपने बंदों की हिफाजत करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा रखने वाले एक ऐसे शख्स का सच्चा वाक्य बताने वाले हैं जिसको देखकर पायलट भी हैरान रह गया और उसने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है जिसमें एक जर्मन पायलट आसमान पर कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, वो पायलट आसमान में ही इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी इस पायलट को दिल से सलाम कर रहे हैं। आखिर इस पायलट के साथ में आसमान में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसने आसमान पर इस्लाम को कबूल कर लिया? आइए जानते हैं इस पूरे वाक्य को। दोस्तों, जिल्ह हिज्जा का महीना था। 120 हाजी खाना ए काबा को जा रहे थे। जहाज 3000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतहाई बादब तरीके से पेश आ रहे थे। लोग एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में से एक 30 साल का नौजवान अब्दुल्ला भी था, जो अपनी सीट पर खामोशी के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेज ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया। लोगों पर गुनूदगी तारी होने लगी। सब लोग खामोशी से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि इतने में जहाज को एक जोरदार झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज से पूरा जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर जहाज में यह झटका किस वजह से लगा है। सब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे कि आखिर जहाज को क्या हुआ है, ये जोरदार झटका क्यों लगा है, हमें इसके बारे में कुछ तो बताएं। ये सुनकर एयर होस्टेज कहने लगी कि मैं अभी कैप्टन से बातें कर रही हूं। वह बताएंगे कि इस जहाज के साथ में क्या हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था और दरअसल जब यह जहाज आसमान की बुलंदी पर था तो उस वक्त अचानक से इसके दोनों इंजन फेल हो गए, यानी कि दोनों इंजन खराब हो गए। जहाज के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इस पायलट का एक साथी पायलट भी था जो कि अरबी जबान वाला था। यह देखकर फिर इन दोनों पायलट ने अपने हिसाब से इंजन ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वह इंजन ठीक नहीं हुए। इस परेशानी को देखते हुए फिर वह ब्राजीलियन पायलट जहाज के केबिन में आया और आकर जो अपना सूचना यंत्र होता है, यानी कि जो माइक होता है, उसमें इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारी इस जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद में हमारा यह जहाज क्रैश हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि वह अपने अपने रब से सलामती की दुआ कर लें। इतना सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। तमाम के तमाम हाजी मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत के बारे में सोचने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख चीख कर कहने लगे कि तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम लोग हमें नहीं जानते हो, हम लोग कौन हैं और कहां पर जा रहे हैं। यह सुनकर इसके दोनों इंजन फेल हो गए, यानी कि दोनों इंजन खराब हो गए। जहाज के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इस पायलट का एक साथी पायलट भी था जो कि अरबी जबान वाला था। यह देखकर फिर इन दोनों पायलट ने अपने हिसाब से इंजन ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वह इंजन ठीक नहीं हुए। इस परेशानी को देखते हुए फिर वह ब्राजीलियन पायलट जहाज के केबिन में आया और आकर जो अपना सूचना यंत्र होता है, यानी कि जो माइक होता है, उसमें इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारी इस जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं।
दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद में हमारा यह जहाज क्रैश हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि वह अपने अपने रब से सलामती की दुआ कर लें। इतना सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम हाजी मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत के बारे में सोचने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख चीख कर कहने लगे कि तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो। तुम लोग हमें नहीं जानते हो। हम लोग कौन हैं और कहां पर जा रहे हैं। यह सुनकर एयर होस्टेज ने घबराते हुए कहा कि आपके यहां चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ही हम सब लोग मैतों में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद एयर होस्टेज कहने लगी, इस वक्त मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों की तरह एक मुसाफिर ही हूँ। इसके बाद वह एयर होस्टेज केबिन के अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डिब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस काले डिब्बे को गौर से देखने लगे। इसके बाद वह एयर होस्टेज तमाम मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगी, इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही खास किस्म का डिब्बा है। किसी भी चीज का, चाहे वह आग हो या पानी हो या फिर चाहे वह और कोई मुसीबत हो, किसी भी चीज का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर आप लोग अपने किसी दोस्त या अपने घर वालों के लिए कोई खास पैगाम छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक कागज पर उसे लिख दें और इस डिब्बे में डाल दें। जब हमारे जहाज के मलबे से यह ब्लैक बॉक्स मिलेगा, तो आपके घर वालों के पास में या फिर आपके रिश्तेदारों के पास में आपका यह आखिरी पैगाम पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एयर होस्टेज ने यह बात कही, तो इस बात को सुनकर जहाज में जितने भी लोग सवार थे, वह सब के सब खौफ के मारे चीखो पुकार करने लगे। उन सब लोगों में खलबली मच गई। फिर जब जहाज में चीखो पुकार ज्यादा बढ़ गई, तो फिर वह ब्राजीलियन पायलट अपनी केबिन को छोड़कर जहाज में मुसाफिरों के पास आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। तभी उस पायलट ने देखा कि जहाज में सारे लोग बुरी तरह से चीखो पुकार कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में पायलट ने देखा कि इस जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से दुआ मांग रहा है। ऐसे मौके पर जब सब लोगों को अपनी अपनी जान की पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। जहाज में कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है, और इस खौफ के आलम में एक शख्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। जब पायलट ने उस शख्स को देखा, तो उसे देखकर पायलट भी हैरान रह गया, क्योंकि पायलट ने देखा कि उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गम या टेंशन नहीं थी। यानी कि उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। यह देखकर वह पायलट उस शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा कि जब उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, तो फिर उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा कि ऐ मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है। या अल्लाह, आज हम तेरे घर खाना काबा में जा रहे हैं। या अल्लाह, हम तेरे पाक घर की जियारत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी मौत का वक्त बहुत करीब आ चुका है। या अल्लाह, हम सबको इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत खाना काबा में पहुंचा दे, ताकि हम तेरे घर की जियारत कर सकें और तवाफ कर सकें। ये देखकर वो ब्राजीलियन पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। इस खौफ के आलम में भी यह बेखौफ होकर अपने अल्लाह से दुआ मांग रहा है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था कि जब जहाज के दोनों ही इंजन खराब हो चुके हैं, तो फिर अब हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद ही यह जहाज क्रैश हो जाएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे। फिर जब उस शख्स की दुआ मुकम्मल हो गई, तो फिर वह ब्राजीलियन पायलट उसके पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालत में यह क्या कर रहे हो। इस वक्त सारे लोग खौफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं, जबकि आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन या खौफ नहीं है। तो यह सुनकर अब्दुल्लाह कहने लगा कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती के लिए दुआ की है। हम सब की हिफाजत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ की है, और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है। हम सबको कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी, तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसे दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो यह बात सुनकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ।
फिर वह सोचने लगा कि चलो आज देख ही लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह शख्स इस मुसीबत में यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी हकीकत आज देख ही लेते हैं। दोस्तों, उस जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, इसलिए अब वह जमीन की तरफ काफी तेजी के साथ में आ रहा था। यह देखकर अब उस पायलट को लग रहा था कि अब यह जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। इसमें कभी भी आग लग सकती है और फिर हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हम सब मारे जाएंगे। मगर अब्दुल्लाह की कही हुई बातें उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह हम सबको बचा लेगा। इसलिए अब वह अल्लाह के इसी करिश्मे के इंतजार में था। फिर जब वह जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था, तो अचानक ही उस पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। यह देखकर तो वह सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा कि सच में यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। अब्दुल्लाह की दुआ का असर ऐसा दिखा कि जहां पर कुछ देर पहले ही सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर जब उस जहाज ने वापस उड़ान भरी और उड़ता हुआ जब वह सऊदी अरब के ताबुक शहर के ऊपर पहुंचा, तो अचानक से उस ब्राजीलियन पायलट का एक साथी, जो कि अरबी जबान का था, वह जहाज के माइक के पास गया और फिर इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहने लगा कि मेरा एक साथी पायलट है जो कि ब्राजीलियन है। वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यहीं पर, यानी कि आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। इसके बाद उस अरबी जबान वाले ने जहाज में लगे माइक पर ही अपने साथी पायलट को कलमा पढ़ाया और इस तरह से फिर वह ब्राजीलियन पायलट वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि अल्लाह ने अपने तमाम हाजियों को किस तरह से महफूज कर दिया। यही वजह है कि इस दुनिया में यह जमीन तो जमीन, बल्कि आसमान की बुलंदियों पर भी लोग इस्लाम कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के अंदर भी लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि आज पूरी दुनिया में तेजी के साथ लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।